बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर भारी बारिश हो सकती है और कहां पर बिजली की चमक गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। कहां से जो मौसम की बड़ी खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं, इस पर आपको जानकारी देते हैं। और आप देख सकते हैं जो पहली बड़ी खबर है पूर्वी उत्तर प्रदेश से, जहां पर छिटपुट हिस्सों में तेज बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही अगर नजर डालें रायलसीमा पर, तो यहां भी कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और वहीं खासतौर से अगर बात की जाए असम की, तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं यहां पर अगर बात करें हम तमिलनाडु की, तो बिजली की चमक के साथ यहां भी तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां चेतावनी जारी की गई है और इसके साथ साथ बारिश की स्थिति क्या रह सकती है। सबसे पहले इस मैप के जरिए आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे अलग अलग रंग जो हैं वो इसमें नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पे जो हरा रंग है इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, कई जगह भारी बारिश हो सकती है। तो इसके साथ साथ आप अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, सावधान रहने की बात कही गई है, तो यहां पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। और ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी अगर बात की जाए, यहां भी भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कर्नाटका, रायलसीमा में जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, यहां भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु में भी, जबकि कुछ एक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तो इन क्षेत्रों में बिजली की चमक के साथ जो तेज हवाएं हैं वो चल सकती हैं। इस तरह का जो अनुमान है मौसम विभाग द्वारा यहां पर जताया गया है इन क्षेत्रों के लिए। तो जाना आपने किस तरीके की चेतावनी जारी की है, बारिश की स्थिति आई और बेहतर ढंग से जान लेते हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अनेक जगह यहां बारिश का जो अनुमान है वो जताया गया है। जबकि जो बाकी हिस्से हैं इनमें कहीं कहीं बारिश हो सकती है, यानी जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान फिलहाल जताया गया है। जबकि उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर अनेक स्थानों पर अभी भी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं पूर्वी भारत की अगर बात की जाए, और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उपहिमालय पश्चिम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गांगे पश्चिम बंगाल की, यहाँ भी आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि इसके साथ ही ओडिशा की अगर बात की जाए, तो यहाँ कई जगह बारिश होगी। और साथ ही अगर दक्षिण भारत की अगर बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से अगर आंतरिक कर्नाटका की अगर बात की जाए, तो यहाँ अधिकतर जगह बारिश का जो अनुमान है बीती दक्षिण कर्नाटका में वो जताया गया है। जबकि जो बाकी हिस्से हैं आप देख सकते हैं यहाँ भी अनेक स्थानों पर बारिश होगी। केरल की अगर बात करें, तो केरल में फिलहाल कई जगह बारिश के जो आसार हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य भारत की स्थिति आइए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, तो यहाँ कई जगह बारिश हो सकती है। जबकि मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और इसके साथ कोंकण, गोवा, यहाँ अनेक जगह बारिश होगी। तो वहीं गुजरात और पूर्वी राजस्थान में आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो बाकी हिस्से हैं यहाँ पर फिलहाल किसी भी तरह की संभावना नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या स्थिति नजर आई है। आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत की पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, तो बारिश और उसके साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो यहां दर्ज की गई। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी आप देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा में भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सब जगह आप देख पा रहे होंगे जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पूर्वी भारत की, देख सकते हैं आप यहाँ भी ना सिर्फ बिहार की अगर बात की जाए, ओडिशा की हम बात करें, उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो यहां भी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चली। असम और मेघालय में भी लगभग ऐसी स्थिति, जबकि जो बाकी राज्य हैं उनमें भी बारिश की स्थिति दर्ज की गई। दक्षिण भारत में लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं जो बारिश है वो दर्ज की गई। केरल, कर्नाटका की अगर बात की जाए, तमिलनाडु, पुडुचेरी में ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी चली। रायलसीमा की अगर बात की जाए, तो यहां भी, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो यहां पर ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी दर्ज की गई। और ऐसी ही स्थिति हमने देखी
जो कर्नाटक के कुछ और अंदरूनी हिस्से हैं उनमें भी मध्य भारत की आइए बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यहाँ भी जो बारिश है वो दर्ज की गई, विदर्भ में भी। जबकि अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ भी बारिश रही, जबकि मध्य प्रदेश में बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज की गई हैं। जाना आपने क्या फिलहाल परिस्थितियां हैं जो मौसम की बनी हुई हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। तो जाना आपने देश के कई हिस्सों में ना सिर्फ बारिश बल्कि इसके साथ साथ तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं, और इसी वजह से हम कह सकते हैं जो तापमान है उसमें भी बदलाव दर्ज किया गया है। तापमान का हाल कैसा रहा है, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान के हाल की। देखिए किस तरह का जो बदलाव है दर्ज हुआ। हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी एक गिरावट जो है वो देखी गई है अधिकतम तापमान में। लगातार बारिश की स्थिति बनी रही यहाँ पर। तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ भी देखिए करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और नजर अगर डालते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर बात करें रायलसीमा की तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि बिहार या गांगी पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। झारखंड की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज हुआ अधिकतम तापमान में। और सबसे अधिक तापमान की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सौराष्ट्र के कांडला में दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान यहाँ रहा 38.2 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन तमाम क्षेत्रों में जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी इजाफा इसमें दर्ज किया गया है। असम, मेघालय की भी अगर बात की जाए तो यहाँ इजाफा दर्ज हुआ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो है वो अधिक दर्ज हुआ है। इसके साथ ही अगर बात की जाए पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ की तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज्यादा दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं दिल्ली के रिज में दर्ज हुआ और तापमान रहा 17 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई किस तरीके से जो तापमान है उसमें बदलाव दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है।
इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आके बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है। लगातार कई ऐसे हिस्से जहां बारिश भी दर्ज की गई है, ऐसे में वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा है इस पर नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो महज 30 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर बहुत अच्छी स्थिति हम देख सकते हैं। पटना की अगर बात की जाए तो 54 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी ये भी एक अच्छी श्रेणी में हमें नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता। बेंगलुरु की अगर बात करें तो 58 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ नजर आई। जबकि पुणे में की आप देख सकते हैं 37 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी के अंतर्गत नजर आया यहाँ पे वायु गुणवत्ता। हैदराबाद में भी 38 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति में नजर आई वायु गुणवत्ता की अगर बात की जाए। कोलकाता में 68 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छी श्रेणी के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ की वायु गुणवत्ता को। इसके साथ ही मुंबई की अगर हम बात करें तो 34 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी स्थिति हम देख सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में प्रमुख स्थल जो पर्यटन स्थल हैं वहां क्या स्थिति रहेगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर सबसे पहले हम बात करें तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक आप देख सकते हैं एक जैसी ही स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, यानी चारों ही दिन जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए नजर आएंगे कहीं कहीं पर। और इस बीच जो अधिकतम तापमान करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। तो यहाँ देखिए मंगलवार में बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं, जबकि बुधवार में सीधे तौर पर जो बारिश की स्थिति है वो कुल्लू में बनती हुई नजर आ रही है। और वहीं गुरुवार शुक्रवार में दोनों दिन जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, हालांकि इनके बरसने की संभावना कम है। लेकिन इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश के झांसी की अगर बात हम करें तो देखिए यहाँ भी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक एक जैसी स्थिति जो है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। जो बादल हैं वो जरूर कुछ एक जगह छाए हुए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऐसे में करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने झांसी में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। ओडिशा की पुरी की अगर हम बात करें तो देखिए पुरी में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि शुक्रवार में जो बादल हैं बरसते हुए हमें दिख रहे हैं। बारिश की स्थिति बनी हुई है शुक्रवार के लिए। और इस बीच अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। असम के सिलचर की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एक जैसी स्थिति, यानी जो बादल हैं यहाँ भी छाए हुए रहेंगे कुछ एक जगहों पर। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो ना सिर्फ जो तापमान है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं, और साथ ही मौसम की स्थिति भी हम देख पा रहे हैं चारों ही दिन करीब एक जैसी स्थिति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि सिक्किम के गैंगटॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पे हम देख सकते हैं, यानी चारों दिन बारिश का दौर यहाँ जारी रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब उसमें 20 से 22 डिग्री तक ये पहुंच सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा इसमें नजर आ रहा है। और वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर बात की जाए तो देखिए विजयवाड़ा में भी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन एक जैसी जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे। और इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने क्या स्थिति आपको यहाँ मिलेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमिलनाडु के त्रिचुपल्ली की। यहाँ देखिए बारिश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ना सिर्फ मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों दिन जो बारिश का दौर है वो यहाँ जारी रहेगा। इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं ये भी करीब 22 से
से 23 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। थोड़ा सा सावधान रहने की यहाँ आवश्यकता है क्योंकि चारों ही दिन जो बारिश का दौर है वो जारी रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में यहाँ पर सांची की। तो देखिए सांची में भी लगभग एक जैसा ही मौसम जो है वो हमें नजर आ रहा है। ना सिर्फ मंगलवार बल्कि शुक्रवार तक जो बादल हैं वो जरूर कुछ एक जगह पर छाए हुए रह सकते हैं। और इस बीच अगर हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो न्यूनतम तापमान करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग द्वारा। राजस्थान के माउंट आबू की भी अगर बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं मंगलवार को यहाँ पे कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन जो मौसम है पूरी तरीके से खुला रहेगा। यानी यहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। और इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो न्यूनतम तापमान करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने किस तरीके से जो मौसम है वो फिलहाल आपको मिल सकता है अलग अलग शहरों में। और मौसम की अगर बात की जाए जो उसका असर है, जो प्रभाव है, वो जब हम कृषि क्षेत्र पर देखते हैं, ऐसे में अगर किसानों को जानकारी होगी तो वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए, आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। हिमाचल प्रदेश में खीरे की तोड़ाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत से खरपतवार निकालें, टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें, साथ ही मटर की तोड़ाई कर लें। मटर के खेत से घास फूस निकालें। यहाँ सेब के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें, सेब की तोड़ाई भी कर लें। हिमाचल प्रदेश में धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। धान के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। किसान मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसके अलावा फूल गोभी की रोपाई करें। अभी उड़द के खेत से खरपतवार निकाल लें। ये समय पालक की बुआई के लिए उपयुक्त है। हिमाचल में पत्ता गोभी की रोपाई करें। उत्तर प्रदेश में आलू की बुआई करें। इसके साथ ही तोरई की बुआई कर सकते हैं। तोरई के खेत में निराई और गुड़ाई करें। अभी धान की कटाई कर लें। किसान अरहर के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय तिल की कटाई करें। उत्तर प्रदेश में मक्के की कटाई का समय उपयुक्त है। किसान नींबू की रोपाई कर लें। यहाँ सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मटर की बुआई करें। उत्तर प्रदेश में मूंग में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मूंग में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसी तरह उड़द में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं टमाटर की खेती के बारे में। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
तो जाना आपने इस मौसम में कैसे सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी अपनानी बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें, जानकारी जो है वो आप एक बार फिर से ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी आप मौसम खबर के साथ कभी भी कहीं भी अब ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।